Students, this is GST लेक्चर सेकंड। आइए हम लोग देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो है एक बेसिक बैकग्राउंड देखा था जीएसटी का। इस वीडियो में हम जो है आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जीएसटी को लाने के लिए हमारे संविधान के अंदर जो है अमेंडमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स फॉर डिलिनेशन ऑफ पावर टू टैक्स बिटवीन, डिलिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पावर को। टैक्सेशन की जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सेंटर जो है इट इज एम्पावर टू टैक्स द सर्विसेज एंड गुड्स अप टू द प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज तक जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं सेंटर के द्वारा, और स्टेट्स जो है उनके पास पावर होती है टू टैक्स सेल ऑन गुड्स। गुड्स की जो सेल होती है उनके ऊपर जो है स्टेट के पास पावर होती थी। देखिए, क्योंकि हम वैट लगाते हैं, वैट किस पे लगता है? सेल के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, वो कौन लेता था हमसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के पास जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिलेशन में कोई भी पावर नहीं था, सेंटर के पास ही पावर था। सेंटर डज नॉट हैव पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है उसने ना तो सेंटर को पूरी पावर्स दी है टैक्स लगाने की, ना स्टेट को पूरी पावर्स दी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वेस्ट एक्सप्रेस पावर आइदर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोरेवर जो हमारा भारतीय संविधान है ये बोलता है इट डज नॉट एम्पावर द स्टेट्स टू इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के ऊपर जो हमारा कस्टम ड्यूटी था वो कौन लेवी करता है? सेंटर। तो इस कारण से जो है इट इज एसेंशियल टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। सेंटर जो है उसको सेल ऑफ गुड्स के लिए अगर हमें अलाउ करना है कि सेंटर भी जो है सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स ले सके, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और स्टेट्स जो है किस तरह से वो जो है सर्विस टैक्स लेवी कर सकेंगे और टैक्स जो है इंपोर्ट्स के ऊपर लगा सकेंगे, और जो दूसरे इश्यूज हैं उनको लेकर जो है कैसे हम जो आगे बढ़ेंगे उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए जो है हमारा 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये पार्लियामेंट के सामने रखा गया। The 115th Constitutional Amendment Bill 2011 was tabled before the Parliament by the Finance Minister P. Chidambaram 22 मार्च 2011 को ये रखा गया, और इसके थ्रू जो है प्रपोज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया जाए और उसमें एम्पावर किया जाए यूनियन एंड स्टेट्स को कि वो लॉ बनाए रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज जीएसटी। इसके रिलेशन में जो है नए जो लॉ है वो बनाए जाए, अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको जो है एप्लीकेबल किया जाएगा। मगर ये बिल जो है ये लैप्स हो गया, ये बिल जो है ये लैप्स हो गया। और उसके बाद जो है 19 दिसंबर 2014 को जो हमारा संविधान है 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। 2011 में जो आया था दैट वाज लैप्स्ड। फिर उसके बाद 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, मिस्टर अरुण जेटली बीजेपी गवर्नमेंट ने ये किया लागू। तो पहली बार जब ये लोकसभा में पास हुआ तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। द बिल सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बिल था इसने जो है अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो है जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर जो है लागू इसको किया गया। द बिल सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी एंड सब्स्यूम स्टेट वैल्यू टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। इन सबको जो है एक मर्ज करके जीएसटी लाने की राह जो है लोकसभा में जो है बिल पास किया गया। It proposes to insert a new article in the constitution to give the central and the state government
द कॉन्करेंट पावर टू मेक लॉ, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉन्करेंट पावर दी गई लॉ बनाने के लिए ऑन द टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो है स्टेट्स और सेंटर अपने कंबाइंड मतलब दोनों को पावर दी गई, कॉन्करेंट पावर दी गई। कॉन्करेंट मतलब बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव पावर टू मेक द रूल्स, टू मेक द लॉ इन रिलेशन टू जीएसटी। जीएसटी बिल 2014 के हाइलाइट्स देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी बिल। 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी बिल। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 जो था, ये जो था इसके द्वारा जो ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी, it was the constitution 122nd amendment bill 2014 was introduced in the Lok Sabha on December 19 2014 by the Minister of Finance Mr. Arun Jaitley। मिस्टर अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो किया गया। द बिल सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल में जो है ऐसा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए टू इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। कॉन्सिक्वेंटली संविधान के अंदर जो चेंज है वो कब हो सकता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो गया और उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर चेंज किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली द जीएसटी सबस्यूम्स वेरियस सेंट्रल एंड सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। इन सबको सबस्यूम किया, इन सबको मर्ज किया। इट ऑल्सो सबस्यूम्स स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। जीएसटी के अंदर जो है कॉन्करेंट पावर्स दी गई, कॉन्करेंट पावर्स फॉर जीएसटी। द बिल के जो बिल था उसके अंदर एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया गया उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में। द बिल इंसर्ट्स अ न्यू आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स द कॉन्करेंट पावर टू मेक द लॉज ऑन द टैक्सेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके अंदर बोला गया कि जो सेंटर है, it may levy and collect GST on supplies in the course of interstate trade or commerce। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है, सेल हो रही है, तो उस केस के अंदर जो है सेंटर जो है लेवी करेगा जीएसटी। Only the center may levy and collect GST on the supplies in the course of interstate trade or commerce। The tax collected would be divided between the center and the state। जो टैक्स कलेक्ट करेगा सेंटर, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द मैनर, किस मैनर में, टू बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जो लॉ बनेगा, जो रूल्स बनेंगे उस हिसाब से, बाय द लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जिस हिसाब से डिसाइड करेगी उस हिसाब से। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल, the president must constitute a goods and service tax council within 60 days of this act coming into force। ये एक्ट जब फोर्स में आ जाएगा उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर जो है प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल बनानी है। द प्रेसिडेंट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल विद इन 60 days of this act coming into force। The GST Council aim to develop a harmonized national market of goods and services। जीएसटी काउंसिल की क्या कंपोजिशन होगी, ये सब हम हाईलाइट देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स है ना। द जीएसटी काउंसिल इज टू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेंबर्स। कौन कौन से? पहला आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस कमिटी का, इस काउंसिल का जो है हेड होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। हर एक ये स्टेट के लिए जो है the union minister of state in charge of revenue और finance, और साथ में मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जो है नॉमिनेट करेगी अपनी तरफ से।
पहला तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरमैन है, दूसरा है एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज जो हर एक स्टेट के ऊपर नजर रखेगा। ओके, और हर एक स्टेट भी अपनी तरफ से एक एक मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करेगा। फंक्शंस क्या है जीएसटी काउंसिल के, आइए देखते हैं। ये जो है रिकमेंडेशन देगी, इट विल गिव रिकमेंडेशंस ऑन टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। रिकमेंडेशन किस किस के लिए देगी? टैक्सेस के लिए, सेसेस के लिए, सरचार्जेस के लिए जो कि लेवी करे जाएंगे सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, लोकल बॉडी के द्वारा, विच मे बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। ये सारे जो टैक्सेस हैं अभी जो लिए जा रहे थे सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के थ्रू, इन सबको सबस्यूम कर दिया जाएगा जीएसटी के अंदर। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट बनाई जाएगी जो कि एग्जेम्प्ट कर देंगे जाएंगे जीएसटी से। उसके साथ साथ मॉडर्न जीएसटी लॉ बनाया जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, किस तरह से जीएसटी लेवी किया जाएगा, अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट कि भाई इसके ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो ही आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, 10 लाख है। एंड द सर्विसेज मे बी द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट है रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। ये रेट्स जो हैं 18%, 24%, अलग अलग के ऊपर जो है, मतलब लग्जरी गुड्स के ऊपर अलग रेट, तो वो रेट्स जो हैं जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। स्पेशल रेट्स टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी। स्पेशल रेट लगाई जाएगी कि नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं वो मिल सकें। स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट, कुछ स्टेट्स है जिनके रिगार्ड में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू रेस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड एनी अदर मैटर्स। डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व किए जाएंगे इस बारे में जीएसटी काउंसिल जो है डिसाइड करेगा। द जीएसटी काउंसिल में डिसाइड अपॉन द मॉडलिटीज फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन। अच्छा, पहले एक रेस्ट्रिक्शन होता था स्टेट के ऊपर कि जो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था उसने रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ था स्टेट्स के ऊपर कि जो स्टेट है वो सेल और परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट ऑन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। द बिल अमेंड्स दिस प्रोविजन टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट इट्स सेल। सेल के ऊपर अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया और केवल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेल और परचेज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे पहले। इसको बिल जो है, द बिल अमेंड्स दिस प्रोविजन टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो है सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट सेल के ऊपर जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं है स्टेट के लिए। The bill amends this provision to restrict the imposition of tax on supply of goods and services and not its sale. सेल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एडिशनल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई के ऊपर जो है एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं। एंड एडिशनल टैक्स 1% हो सकता है मैक्सिमम ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट अगर ट्रेड और कॉमर्स हो रही है तो उस केस में जो है आपका जो सप्लाई के लिए जो है टैक्स लगाया जाएगा वो बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। ये कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर कलेक्ट करेगा। सच एडिशनल टैक्स शैल बी असाइन्ड टू द स्टेट्स फॉर 2 years। 2 साल तक इसको स्टेट्स को दिया जाएगा एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल भेजते हैं ना तो भी टैक्स लगाया जाएगा 1% तक मैक्सिमम। स्टेट्स को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा काउंसिल की रिकमेंडेशन पे 5 साल तक। एग्जेम्प्ट गुड्स कौन कौन से हैं आपके देखिए। गुड्स एग्जेम्प्ट जीएसटी के अंदर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ जीएसटी।
इसके ऊपर जो है स्टेट ही लगाएंगे। फर्दर द जीएसटी काउंसिल इज टू डिसाइड व्हेन जीएसटी वुड बी लेविड ऑन, कब लेवी किया जाएगा पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट या पेट्रोल पे, नेचुरल गैस पे एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल में। अभी आज की तारीख में इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आगे देखिए फ्यूचर बता रहा है हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स अ वे फॉरवर्ड। पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। हम सबको पता है सेल और परचेज ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सप्लाई in the form of import and export duty, excise, sales tax, VAT, service tax, entertainment tax, electricity tax, tax on passenger fares, freights, etc., etc., etc. जगह दुख गया, कितने सारे टैक्स थे। They are called indirect taxes as the burden of tax can be passed on to someone else unlike direct taxes. Direct taxes के अंदर burden जो है खुद को bear करना पड़ता है। Indirect taxation के अंदर जो है burden pass on हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर बर्डन पास ऑन हो जाता है। Broadly, the existing indirect tax regime can be looked at from the point of view of central and state laws. सेंट्रल के अलग लॉस थे, स्टेट के अलग लॉस थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, ये तीन मेन कंपोनेंट थे, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैट और सीएसटी जो थे वो मेजर कंपोनेंट थे। साथ साथ में ऑक्ट्रॉय और एंटरटेनमेंट टैक्स से भी उनको कुछ इनकम हो जाती थी। वैट जब लाया गया, इसको एक ड्रास्टिक स्टेप माना गया, ब्रेक थ्रू माना गया इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर। वैट सक्सेसफुल हुआ, बट देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ वैट। क्या शॉर्टकमिंग्स थी? The shortcomings primarily lies in the form of mosaic of taxes being levied on goods and services such as luxury tax, entertainment tax, etc., not subsumed in VAT, thereby marginalizing the benefits of comprehensive tax mechanism। मतलब ये बोल रहा है कि VAT अलग से लगता था, बाकी ये एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑक्ट्रॉय लग्जरी टैक्स ये अलग से लगते थे, इसको VAT के अंदर सब्ज्यूम कर देना चाहिए था ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म जो है वो हो जाता। बिकॉज एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए आप वैट से क्रेडिट नहीं ले सकते, वैट का क्रेडिट एंटरटेनमेंट टैक्स से नहीं ले सकते, तो ये क्या एक बर्डन हो जाता था ज्यादा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म नहीं था, जो कि अब जो है हो जाएगा। अभी के जो सैंडविच लॉस थे और स्टेट वैट के जो लॉस थे, दे वर इनसफिशिएंट इन रिमूविंग फुल्ली द कास्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस। पूरी तरह से कास्केडिंग इफेक्ट जो था वो नहीं जा रहा था। Besides, there are several other taxes which both the central government and state government levy on production, manufacture and distributive trade. Double taxation हो रहा था, where no set off is available in the form of input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट पे नहीं मिल रहा था, डबल टैक्स नहीं, ये बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था। सेंटर और स्टेट कुछ टैक्सेस लगा रही थी उनके ऊपर। अब इन टैक्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती थी, टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था, और फाइनल कंज्यूमर जो है बेचारा मारे जावा। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी की जो है वेरिएबल रेट्स थी 2% विदाउट सैंडविच, 6%, 10%, 18, 24, 27। मल्टीपल वैल्यूएशन सिस्टम्स थे, वेरियस एग्जेम्पशंस पता नहीं कितने तरीके की थी। फर्दर अंडर वैट डिफरेंट स्टेट्स आर चार्जिंग वैट एट डिफरेंट रेट्स। हर एक स्टेट अपने अपने तरह से वैट चार्ज कर रहा है, कोई वैट पेट्रोल पे चार्ज ही नहीं कर रहा, कोई बहुत हाई कर रहा है, बहुत डिफरेंसेस थे विच आर रिजल्टिंग इन इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में जो है इनडिफरेंस हो रहा था, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेशन में। एट द सेम टाइम अंडर देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर, रिफंड मैकेनिज्म, एपीलेट प्रोसेस एक्सेट्रा। इन सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कॉम्प्लिकेशन हो रहा था बहुत ज्यादा कंप्लायंस के अंदर। एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया गया जिसके ऑफिसेज अलग अलग स्टेट्स में है, उसको अलग अलग लॉ फॉलो करने पड़ रहे थे, एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो मिसिंग थी। करंट टैक्स स्ट्रक्चर के चैलेंजेस भी आपको बता रहा है।
ये जो है आपको एक बार खुद से रीड करना है। करंट टैक्स स्ट्रक्चर के चैलेंजेस। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। सैंडविच क्रेडिट जो है आपका, जो आपको सेट ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक जो है आपको बेनिफिट देता है। इट डज नॉट एक्सटेंड टू द डिस्ट्रीब्यूशन चेन बियॉन्ड द फैक्ट्री गेट। एज सच सैंडविच पेड ऑन गुड्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्टेट वैट पेबल ऑन सब्सिक्वेंट सेल ऑफ गुड्स। सैंडविच जो है आप वैट के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज ट्रू बोथ फॉर सैंडविच कलेक्टेड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एज वेल एज दैट कलेक्टेड एज एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सही बात है। अब जो है एक सेट ऑफ जो क्रेडिट था वो और आपको अच्छे तरीके से मिल सकेगा, यूनिफॉर्म क्रेडिट सबको मिल सकेगा, और क्रेडिट मिलने से जो टैक्स ऑन टैक्स है वो नहीं लगेगा। पहले वैट का क्रेडिट आप सैंडविच का क्रेडिट आप वैट के लिए नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से सैंडविच itself made up of several components, बहुत सारे कंपोनेंट्स है उसके अंदर। इन द नेचर ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस सच एज हमने देखा था नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी NCCD, एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये जो मल्टीप्लिसिटी है ड्यूटीज की, इससे जो टैक्स स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लिकेट हो रहा था और स्मूथ फ्लो जो था टैक्स क्रेडिट का वो नहीं हो पा रहा था, बहुत मल्टीप्लिसिटी हो गई थी। आगे जो है आप ये 3-4 पॉइंट है ये खुद पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझको आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक आप जो है एक बार रीड ना। आगे देखते हैं टैक्सेस प्रपोज टू बी सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस जो हैं जीएसटी के अंदर मर्ज कर रहे हैं, मतलब एक जीएसटी के अंदर सारे टैक्सेस लाए जा रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल पे आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो आपकी है, सीवीडी लेविड ऑन इंपोर्ट्स इन ल्यू ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट्स के ऊपर जो सीवीडी लगाया जाता है, जो एक्साइज ड्यूटी होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लगाया जाता है, एसएडी लेविड ऑन इंपोर्ट्स इन ल्यू ऑफ वैट, इंपोर्ट्स के ऊपर जो लगाया जाता है वैट की जगह, एक्साइज लेविड ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, सरचार्जेस एंड सेसेस, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब मर्ज हो रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है इस पे, व्हाट आर द टैक्सेस प्रपोज्ड टू बी सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो आपको लिखना है सेंट्रल लेवल पर ये टैक्सेस है, स्टेट लेवल पर ये टैक्सेस है। स्टेट लेवल पे आपका वैट एंड सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट मतलब स्टेट वाला टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अगर ये लोकल बॉडीज द्वारा लगाया जा रहा है तो नहीं होगा ये सब्सिडी। लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स नॉट इन ल्यू ऑफ ऑक्ट्रॉय, सेसेस एंड सरचार्जेस। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हैज बीन कैप्ड आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी, हमने ऊपर पढ़ा ही था। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शैल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी ऑन लेटर डेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए जीएसटी के, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मेन रीजंस टू गो द जीएसटी वे इज टू फैसिलिटेट द seamless credit across the entire supply chain, facilitate करना क्रेडिट को and across all the states under a common tax base, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से देखिए, एक तो क्रेडिट का आपको बताया पॉइंट मैंने, दूसरा कास्केडिंग इफेक्ट जो है टैक्सेस का ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कास्केडिंग इफेक्ट जो पड़ रहा था आपका टैक्सेस का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे वो हट जाए, वो कम हो जाएगा। द एक्सक्लूजन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट दैट इज टैक्स ऑन टैक्स विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ओरिजिनल गुड्स। ओरिजिनल गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंप्रूव होगी क्योंकि टैक्स में यूनिफॉर्मिटी होगी। तो गुड्स जो है अपने क्वालिटी के बेसिस पे लड़ेंगे, ना कि टैक्स के बेसिस पे। एंड सर्विसेज इन द मार्केट विच लेड्स टू बेनिफिशियल इंपैक्ट टू जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री।
It is felt that GST would serve as a superior reason to achieve the objective of streamlining indirect tax. एक घर के अंदर सारे टैक्सेस आ जाएंगे, पहले अलग अलग घर में रहते थे, अब एक घर के अंदर जो है वो आ जाएंगे। कास्केडिंग इफेक्ट हट जाएगा सप्लाई चेन में टिल द लेवल ऑफ फाइनल कंज्यूमर, पहले मैन्युफैक्चरर तक ही हट पाता था। फिर ये बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एट सेंट्रल लेवल विल नॉट ओनली इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिवली इंडायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस एंड इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ रिलीफ, बट विल ऑल्सो लीड टू रेवेन्यू गेन। रेवेन्यू गेन भी होगा। रेवेन्यू गेन कैसे होगा? थ्रू वाइडनिंग ऑफ द डीलर बेस बाय कैप्चरिंग वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड एंड इंक्रीज कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है से इंक्रीज होगा, लोग अपने आप जो है टैक्स देंगे आगे होके। चोरी जो हो जाती थी मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस के कारण, वो नहीं होगी। डीलर बेस बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड में वो जो है वो बढ़ेगा। द जीएसटी में इंडीड लेड टू पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिवली पॉजिटिव सम गेन। पॉजिटिव इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। उसके बाद चौथा आपका पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो आएगी एंड एक्सपेक्ट टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है जीएसटी आने के बाद, देखते हैं होता है नहीं होता। इट विल ऑल्सो बी अ बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से आएगा बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ई कॉमर्स एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। इट शैल अपलिफ्ट द लेस डेवलप्ड स्टेट्स। जो कम डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनका जो है डेवलपमेंट जीएसटी आने से पॉसिबल हो पाएगा एंड विल लोअर द कंप्लायंस कॉस्ट लीडिंग टू ओवरऑल एफिशिएंसी इन इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कंप्लायंस कॉस्ट घटेगी और ओवरऑल जो एफिशिएंसी है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में वो आ पाएगी। द जीएसटी एज ए न्यू लेवी कुड बी अ वेरी इफेक्टिव टूल एंड ब्रेक थ्रू इन द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। एक रिफॉर्म जो है वो आने की संभावना जीएसटी लेकर आया है।